जाति के बारे में कई मत हैं। 1. कुछ लोगों का मानना है कि चमार शब्द की उत्पत्ति चमड़े से हुई है। चमार उन लोगों को कहते हैं जो चमड़े से बनी चीजें बनाते हैं। 2. कुछ लोगों का मानना है कि चमार शब्द संस्कृत से आया है और इसका मतलब है चमड़े तैयार करने वाला। 3. कुछ लोगों का मानना है कि चमार शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले सिकंदर लोदी ने किया था। उन्होंने चंवर वंश को बदनाम करने के लिए चमार शब्द का इस्तेमाल किया था। 4. कुछ लोगों का मानना है कि चमार जाति के लोग वीर चंवर वंश के क्षत्रिय हैं। और 5. कुछ लोगों का मानना है कि चमार जाति के बारे में रघुवंशी की कथा के मुताबिक भगवान विष्णु ने चामुंडा राय के सामने शूद्र के रूप में प्रकट होकर अपने वंश को चमार बनने का श्राप दिया था। चमार जाति से जुड़ी कुछ और बातें। 1. चमार जाति को सामाजिक रूप से निचला माना जाता है। 2. चमार जाति को पहले से ही दलित वर्ग में शामिल किया जाता था। 3. आधुनिक भारत की सकारात्मक भेदभाव प्रणाली के तहत चमार जाति को अनुसूचित जाति में रखा गया है। और 4. चमार जाति के लोग भारत, पाकिस्तान, नेपाल, यूरोपीय और अरब देशों में पाए जाते हैं। चमार वंश के राजाओं में चंवरसेन का नाम प्रमुख है। 1. चंवरसेन तुर्क आक्रांताओं के काल में भारत के पश्चिमी भाग में शासन करने वाले प्रतापी राजा थे। 2. चंवर वंश के राज परिवार का वैवाहिक संबंध बाप्पा रावल वंश के साथ था। और 3. राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी ने चंवर वंश से जुड़े संत रैदास जी को अपना गुरु बनाया था। चमारों के बारे में कुछ और बातें हैं। 1. चमारों का इतिहास जटिल और बहुआयामी है। 2. 19वीं सदी के अंत तक चमारों ने अपने जाति के इतिहास को फिर से लिखना शुरू कर दिया। 3. चमारों ने दावा किया कि वे मूल रूप से क्षत्रिय शासकों का समुदाय थे। 4. चमार उत्तरी भारत में व्यापक जाति है। 5. चमारों का वंशानुगत व्यवसाय चमड़ा रंगना है। और 6. चमार शब्द संस्कृत के शब्द चर्मकार से लिया गया है, जिसका मतलब है त्वचा कार्यकर्ता। क्वोरा के मुताबिक तुर्क आक्रांतों के काल में इस राजवंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था और इसके प्रतापी राजा चंवरसेन थे। इस क्षत्रिय वंश के राज परिवार का वैवाहिक संबंध बाप्पा रावल वंश के साथ था। चमार वंश की शुरुआत सिकंदर लोदी के कालखंड में हुई थी। सिकंदर लोदी ने चंवर वंश के क्षत्रियों को अपमानित करने के लिए उनसे चमड़ा छिलवाया था, जिसके बाद वे चमार कहलाए। चमार शब्द संस्कृत के शब्द चर्मकार से लिया गया है, जिसका मतलब है त्वचा कार्यकर्ता। चमार वंश से जुड़ी कुछ और बातें। 1. चमार वंश के लोग 16वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली और उसके आसपास रहते थे। 2. चमार वंश के लोग दिल्ली के शासक सिकंदर लोधी को परेशान करते थे। 3. चमार वंश के लोग दिन प्रतिदिन साहसी होते जा रहे थे और उन्होंने लोधी पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। 4. चमार वंश के लोगों को बुतशिकन मूर्तियों को तोड़ने वाला भी कहा जाता था। 5. 19वीं सदी के अंत तक चमारों ने क्षत्रिय वंश का दावा करते हुए अपने जाति के इतिहास को फिर से लिखना शुरू कर दिया। और 6. 1830 और 1950 के दशक के बीच संयुक्त प्रांत में चमार, विशेष रूप से कानपुर क्षेत्र में, ब्रिटिश चमड़े के व्यापार में भागीदारी के परिणामस्वरूप समृद्ध हो गए। फेसबुक के मुताबिक चमार वंश का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली है, खासकर भारत का। आप इसमें जितना ही डूबेंगे उतना ही आपको मजा आएगा। आइए कुछ झलक देखते हैं और अब जानते हैं चमार एवं खटिक जाति का गौरवशाली इतिहास के बारे में। सिकंदर लोदी 1489-1517 के शासनकाल से पहले पूरे भारतीय इतिहास में चमार नाम की किसी जाति का उल्लेख नहीं मिलता। चमार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द चर्मकार से हुई है, जिसका मतलब है त्वचा कार्यकर्ता। चमार जाति के लोग पारंपरिक रूप से चमड़े से जुड़े काम करते हैं।
हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि चमार समुदाय का चमड़े से जुड़ा व्यवसाय बनावटी है और वे ऐतिहासिक रूप से कृषक थे। कुछ चमारों ने कपड़ा बुनने का काम भी अपना लिया और खुद को जुलाहा चमार कहने लगे। चमार जाति के बारे में कुछ और बातें। 1. चमार जाति के लोगों को अक्सर अछूत माना जाता था और उन्हें सामाजिक व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर रखा जाता था। 2. चमार जाति के लोगों को कई तरह के सामाजिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। 3. आधुनिक भारत में चमार जाति को अनुसूचित जाति में रखा गया है। 4. चमार जाति का सबसे लोकप्रिय उपनाम राम है। और 5. महाराष्ट्र में चमार जाति को महार कहा जाता है।